सुबह के 3 बजे। इनको देखो भाई कैसे नींद आ रही है। अंशु आराम से रहना बेबी, ठीक है। मेरे बैग तैयार हो गए हैं। क्या छूटा? ये देख थैला थैला छूट गया। अच्छा चल ठीक है ये चल ठीक है तब ये चेन लगा ओ ढंग से जे हां और चल ठीक है तब। तो जी अभी हम 3 धारा पहुंच गए हैं। तो जी मैं अगस्त मुनि पहुंच गई हूँ और यहाँ पे मानसी आई थी मुझे लेने के। तो जी मैं कमरे पे पहुंच गई हूँ। जैसे ही कमरे पे आई तुरंत किचन में आई। तो दोस्तों पापा और मम्मी अभी तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए और गाड़ी वाले का फोन भी बार बार आ रहा है। तो जी हम घर पे पहुंच गए हैं और आज चाबी कमरे पे ही छूट गई है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ देहरादून से। तो आज मेरी वीडियो शुरू हो रही है सुबह के लगभग 3 बजे से। ओह अच्छा वो सामान दे। तो जी चलती हूँ मैं आज अपने गांव। ठीक है बबली। यहाँ पे मेरे बैग तैयार हो गए हैं। क्या छूटा? ये देख थैला थैला छूट गया। ये देखो दोस्तों यहाँ से तो गाड़ी सुबह ही आती है। ये दोनों के दोनों सब सो रखे हैं। अभी मैं बच्चों को भी नहीं मिली हूँ। जैसे मैं वीडियो शुरू करी थी तब तक गाड़ी वाले आ गए हैं। यहाँ पे सारे बच्चे सो रखे हैं। अंशु बुजू आ रही। अंशु आराम से रहना, ठीक है। इधर उधर मत जाना। हाँ मैं जा रही, ठीक है बेबी। गंदे काम मत करना है गोली, ठीक है। बाय बाय। हाँ अंशु बाय। हाँ तो जी अभी ये सो रखे हैं सुबह के 3 बजे। इनको देखो भाई कैसे नींद आ रही है। अंशु आराम से रहना बेबी, ठीक है। ठीक है बाय। चलो आ गए वो गाड़ी आ रही बाहर। गाड़ी लाए। तो दोस्तों यहाँ की मेरी वीडियो आज ही तक मिलेगी आपको। चल बेबी जल्दी चल। देर हो रही है। चलो जी चलती हूँ। मेरे ब्लूटूथ भी रखे ना और कुछ नहीं भी बन क्या। अच्छा चल ठीक है ये चल ठीक है तब ये चेन लगा ओ ढंग से जे हां और चल ठीक है तब वे पाना हो ये तक। तो जी गाड़ी तो सामने आ रखी है और बाहर देखो भाई कितना ज़्यादा अंधेरा है बबली। चल ठीक है तब। हाँ ढंग से रहना। हाँ तो रेवा ढंग से आप तबियत देखी वा अरे वो तुम लोग तबियत देखी वा ना बोल दे रहा आओ बोला ड्राइवर बोल। चल ठीक है बाय बाय। ये जवाब ठीक चला। तो जी अभी हम 3 धारा पहुंच गए हैं। टाइम भी सुबह का 6:30 बजे का हो गया है। यहाँ पे गाड़ी रुकी है तो यहाँ पे थोड़ा चाय पी है। तो जी मैं अगस्त मुनि पहुँच गई हूँ और यहाँ पे मानसी आई थी मुझे लेने के लिए। तो मानसी सामान लेके ऊपर चली गई है और ये कट्टा इसने यहीं पे छोड़ा है मेरे लिए। तो इस कट्टे को लेकर मैं जाऊँगी। दो लोग घर पर होते ना उन्होंने ये थैला भी लेके जाना। आप उन्हें पानी तो जी मैं कमरे पे पहुंच गई हूँ। जैसे ही कमरे पे आई तुरंत किचन में आई और चाय बना रही हूँ अपने लिए। कमरे पे तो मानसी है, प्रिया तो स्कूल जा रही है। मानसी आपकी कॉलेज नहीं है? हाँ था पर मैं गई नहीं। हाँ अपने आप तो तूने मना दिया। हाँ मैं ये बोली ना कि 10 बजे तक अगर मैं आ जाऊंगी ना तो फिर सड़क से ऊपर सामान किसने लेके आना था। तो इसलिए ना मैंने इसको मना किया। नहीं तो ये अभी टाइम कितना हो रहा? कॉलेज जाने का टाइम तो है ना अभी भी। 9 हाँ है अभी तो है ना। रोटी खा हाथ मुँह धो। और कॉलेज कितने बजे से है आपकी क्लास? 10 बजे से है। तो अभी मानसी है कमरे पे। मानसी ने रोटी बना रखी है और सब्जी किस चीज़ की बना रखी है मानसी? आलू बैंगन की सब्जी है। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे बैंगन की सब्जी है। यहाँ पे ये चाय बन रही है। जैसे ही मैं
सड़क से ऊपर आई, दूध की थैली लाई और दुकान पे छोड़ दी मान से दूध की थैली। हाँ तब मैं गई लाने। हाँ वही तो, जब कमरे पे आई ना तब दूध की याद आई, अरे मैंने वहाँ पे पैसे दिए और दूध नहीं लेके आई। तो चलो कोई नहीं, मानसी थी कमरे पे तो मानसी तुरंत दौड़ाई मैंने, तब मानसी दूध की थैली लेके वो आई। तो अच्छा हुआ मार्केट यहीं पर है। वही तो, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ दूर होता तो क्या करती था। जाने तो था। तो जी मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, घबराहट जैसी हो रही है। क्योंकि रात भी हम बैठे रहे दोनों बहनें, बातें करते रहे 1-1:30 बजे तक। और थोड़ा मेरी आंख लगी तब तक गाड़ी वाले का फ़ोन आ गया, तो तुरंत जल्दी जल्दी में तैयारी की और गाड़ी में सोने भी नहीं दिया। उसने बोला कि आगे पे बैठे हो, आगे पे सोते नहीं है। नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना मुझे, तो वो भैया मना कर रहे थे कि आगे पे बैठे तो सो मत। मुझे, मैं भी बल इंसान हूँ, मैंने कहा आपको तो आदत है मानसिक, नहीं बल आदत की क्या बात है, बल मैं भी तो इंसान हूँ, बल जैसे आप हो बल मैं भी वैसे ही। तो जी जैसे ही मैं कमरे पे आई ना, तो वहाँ पे नाश्ता किया, ठंडा भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा था नीचे कमरे पे, और ऊपर छत पे आई हूँ तो यहाँ पे धूप की चटक बहुत ही तेज़ लगी है। और वही आज हम मौसम की बात तो क्या ही करनी है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, तेज चटक वाली धूप खिली हुई है। उसी के साथ विजयनगर मार्केट के नज़ारे तो हमेशा रौनक भरे रहते हैं। और जैसे ही 2-3 दिन लगातार बारिश हुई ना, तो वैसे ही पूरी डांडी कांठियों से धुंध भी छट गई है और डांडी कांठी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। ये है पूरा विजयनगर मार्केट, और ये सामने पे है चौखंबा पर्वत जो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। जैसे ही बारिश लगी तो चौखंबा पर्वत भी बर्फ़ से ढक गया है। और ये सामने पे है बनियाड़ी गांव, ये पूरा विजयनगर मार्केट। डांडी कांठी तो सबसे बढ़िया लग रही है, बिल्कुल साफ, एक भी धुंध नहीं, एक भी बादल नहीं। दोस्तों पापा और मम्मी अभी तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए, और गाड़ी वाले का फ़ोन भी बार बार आ रहा है। और मम्मी आया अभी देहरादून से, पापा आया अभी श्रीनगर से, तो ये तैयार हो गए हैं। खाना खाया, आराम भी नहीं किया यार, आज तो हालत खराब हो गई प्रिया। ये कभी वो गाड़ी वाला बार बार फोन कर रहा, चलो नीचे चलो, सामान लेके चलो सड़क पे। ठीक है। पापा मेरे को मेला घूमना है हमने। इस मम्मी की बातें मत सुनो आप। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी रुकी है, अरे अंकल जी को बहुत देर हो रही थी। तो जी अभी हम उखीमठ पहुंच गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। तो गाड़ी में तो अभी सवारी नहीं हुई है, बस हम 3 सवारी बैठे हैं। ये देखो दोस्तों, अभी मना कर रहे हैं ससुर जी, मुझे मत निकालो बल। तो मैं गाड़ी में जो सवारी बैठे हैं ना उनको बता रही हूँ, ससुर जी आप टेंशन मत करो, अभी पूरी गाड़ी खाली है। पर पता नहीं ससुर जी क्यों चुप रहे हो क्या। तो जी अभी गाड़ी पूरी खाली है, और कब तक सवारी होते हैं बल गाड़ी में देखते हैं। ड्राइवर साहब भी ये है, चलो दुनिया काम जर मन से मन हाँ। तो दोस्तों हम घर पे पहुंच गए हैं, और जैसे ही आज घर पे आए ना, तो आज ये 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ गए हमारे साथ। चलो 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 चलो, ये मेरे छोटे देवर के बच्चे हैं। कैसे हो मोगली? ये सानी तबियत ठीक है? हैं? अब बैठ गई दरवाजे पे, आज तो चाबी नहीं आई घर। तो जी हम अपने घर पे पहुंच गए हैं, जैसे ही घर पे आए तब तक मेरे भाई का फोन भी आ गया है। और आज हम घर आए तो चाबी कमरे पे ही भूल के आए हैं, और चाबी हमारे पास है ही नहीं भाई। तो दरवाजे लगे हैं, कैसे करके अब हमने ताली खोलनी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को हमारे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। तो आसमान बिल्कुल साफ है, सामने पे है चौखंबा पर्वत जो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और चौखंबा पर्वत पे ना हल्के हल्के बादल भी लगे हैं। आज तो मुदगंगा घाटी बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। जैसे ही बारिश लगी तो चारों तरफ की डांडी कांठी बिल्कुल साफ दिखाई देने बैठ गई है। जो जंगल में आग लगी थी वो धुआं भी बुझ गया, और जो ज़्यादातर धुंध लगी थी तो वो धुंध भी हट गई है। तो डांडी कांठी ना महेश्वर घाटी की बहुत गजब की दिखाई दे रही है। और अभी ये जोर जोर से ताली पे मारे, और वो भी तोड़ दी कुदाल से, वो भी कुदाल से निकाली इन्होंने।
तो जी चाबी की याद तो आई नहीं। अब हस्बैंड जी ताली तोड़ रहे हैं। अब क्या करे, तो बहुत दूर हो गया अगस्त मुनि और रावनेक, तो ऐसे ही ताली तोड़नी है। उतनी बड़ी हिम्मत मारोगे जो जाली। ले भाई ये हो गया। उसकी मत तोड़ना, अब अपने कमरे की तोड़ो। तो जी आज पहली बार हुआ कि जो घर के ताले तोड़ने पड़े। ऐसी नौबत तो कभी नहीं आई थी, पर आज बहुत ही बुरा लग रहा मुझे। किचन की ताली भी तोड़ी और अपने वाले रूम की ताली भी तोड़ी। इस वाले और उस वाले रूम की ताली नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कल फिर बच्चों को फ़ोन करेंगे तो वो गाड़ी वालों के पास ना चाबी दे देंगे। तो दोनों कमरों के ताले तोड़ दिए हैं। तो आज पहली बार ये नौबत भी आई दोस्तों। ने तो कभी नहीं होता। जब मैं कहीं इधर उधर जाती हूँ ना, तो हर कमरों की चाबी मैं अपने बटुए में रखती हूँ। मतलब चाबी केस एक बना रखा है हमारा, तो अपने बटुए में रखती हूँ। परसों जब मैं अगस्त मनी कमरे पे गई तो बच्चों ने चाबी निकाल दी कि आप देहरादून जा रहे हो तो चाबी हमें दो, हमने घर जाना है। तो ना तो बच्चे घर आए और ना चाबी हमारे पास आई। तो चलो कोई नहीं, ताली टूटी है, दूसरी ताली लेके आएंगे। तो चलती हूँ एवं अंदर सामान को अंदर रखती हूँ। तो जी जैसे ही मैं ऊपर सड़क पे आती हूँ तो हमारे गांव के नज़ारे कुछ इस तरह से दिखते हैं। हमारा घर नीचे हो गया और गांव ऊपर हो गया। तो अभी सामने की पहाड़ियों पे डूबते समय की धूप की किरणें बहुत ही सुंदर दिख रही है। और ये सामने पे चौखंबा पर्वत जो बर्फ़ से ढका हुआ है, ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। तो जी अभी मैं ऊपर छत पे आ रखी हूँ और हमारे घर से धूप भी चली गई है सामने बुर्रे की पहाड़ियों पे। तो जैसे ही मैं छत पे आई ना, तो यहाँ आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। और सामने बुर्रे की पहाड़, सामने चौखंबा की पहाड़ियों पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। और जैसे ही हम घर आए ना, तो घर पे बिना बच्चों के बिल्कुल सुनसान लग रहा है। और यहाँ पे है स्वामी जी। स्वामी जी को तो और भी सुन लग रहा होगा ना, हॉस्टल में उतने सारे बच्चे जो थे। मेरे बच्चों का ये फोन आ रखा था सब, यार अंकल कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए यार। अच्छा। मैं कल भी बोला था मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। बच्चे परेशान हो गए बोला आपके बिना। हाँ बच्चे कह रहे तो मत आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप यहीं रहो। मैंने कहा यार मैंने इधर उधर भी देखना है, ये है वो है। तो क्या बोलना था बच्चों के बारे में। अरे बच्चे परेशान हो गए। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपना रेपुटेशन बना के आता हूँ। बच्चे अभी भी जब मैं वहाँ से निकला तो अरे अंकल कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, अरे आप कब आओगे कब। मैंने कहा यार आने के तो वो बोले ही जानता है, बोले बाबा ही जानते हैं कब आते हैं कब क्या। जब तक बोल आप यहाँ है तब तक मैं आते रहूँगा, ये बोलना था ना आपने उन बच्चों सारे को। बच्चे जो हमारे हॉस्टल में खाना खाते हैं, सारे बच्चे मेरे को मेरे अंकल वाला भी जा रहे हैं, तुम ये है वो कब आएंगे क्या। चलो कोई नहीं भाई, तो होता ही है। ये 2 महीने रहे मेस में, तो इसीलिए ना बच्चों को इनके बिना थोड़ा सुनसान लग रहा होगा ना आज। वैसे भी इनका बिहेवियर ना बहुत ही अच्छा है, सबके साथ ये अच्छा ही रहते हैं। तो तभी बच्चे परेशान हो गए होंगे इनके बिना आज। बच्चे बोल रहे होंगे, कोई तो भैया बोलता था, कोई अंकल बोलता था। तो बच्चे तो आज बच्चों को आ रही होगी ज़्यादा याद कि आपको आ रही बच्चों की याद। अरे तो बच्चे सब कह रहे, मैंने जैसे कल बोला बच्चों को मैं भाई कल 10 तारीख को घर जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं अंकल तुम यहीं रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ तुम। मैंने कहा मैंने इधर उधर भी देखना है। तो ये बोलते हो उन बच्चों को कि केदारनाथ आना दर्शन करने। बोला था, मैंने नंबर दे रखा मेरा, कहीं 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 बच्चों को दे रखा नंबर। वो कह रहे थे आ जाएंगे कोई। चलो जी, तो होता ही है। ये 2-3 महीने उन बच्चों के साथ रहे वहाँ, तो उनको भी इनकी आदत हो गई है और इनको भी उनकी आदत हो गई है। तो बुरा इनको भी लग रहा है और बच्चों को भी लग रहा है। तो जब से ये घर आए बच्चे लगे हैं इनको फ़ोन करने पे। या नाया क्या करना ते माटमा हूँ या नाया ते माटमा क्या छो तो कहीं। छोटे बच्चों के खेल कुछ अलग ही होते हैं। वो मिट्टी के साथ आराम से वहाँ पे कब से बैठी है और खेल रही है। अनाया या नाया क्या छो तो कहीं।